100 गुना, उससे 100 गुना यीशु के नाम। आमीन। आज जो हमारा टॉपिक है वो है मन्नत का। किसका? मन्नत का। लेकिन इस टॉपिक से पहले आज मैं आप लोगों से एक बात करना चाहता हूँ। बात क्या है? खुदावन ने जब आसमान और जमीन को बनाया, क्या पहले इंसान को बना दिया था या आसमान और जमीन को? तो इसका क्या मतलब है कि हमारा खुदा कौन सा खुदा है? तरतीब का खुदा है। और जब हम इबादत के शुरू में, इबादत के स्टार्ट में, इबादत के दरमियान में उस खुदावन की तरतीब को नहीं रखते, उस तरतीब को नहीं रखते, तो फिर क्या होता? फिर उस तरतीब के खुदावन को क्या होता है? जो खुदा एक तरतीब के साथ चल रहा होता है वो डिस्टर्ब होता है। और जो भाई लीड कर रहा होता है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है कि मैं भी किस साइड पे जाऊं, मैं क्या करूं, या कैसे इस्तेमाल करूं अपने आप को। वो परेशान हो जाता है। हमारा टॉपिक क्या है? मिन्नत। क्या टॉपिक है हमारा? मिन्नत। हम मन्नत मांगते कब है? पहली तो बात यह है कि मन्नत कब मांगते हैं? जब हम ज्यादा परेशानी दुख में होते हैं, तकलीफ में। हम मन्नत मांगते कब है? कब मन्नत मांगते हैं हम खुदावन से? किस टाइम कहते हैं कि मैंने खुदावन आज मेरा ये काम हो जाए तो मैं ये काम कर दूंगा? ऐसा होता है कि नहीं कहता? हम कहते हैं कि खुदावन आज दूंगा। हम मन्नत मांगते कि नहीं मांगते? लेकिन खुदावन का कलाम आज हमसे क्या कहता है? शिक्षा की किताब उसका 23 बाब और उसकी 23वीं आयत। मन्नत का अगर हम लुगत मतलब निकाले वो क्या है? अहद करना, वादा करना। और वादा हम किसके साथ करते हैं? अपने खुदा के साथ करते हैं। अपने खुदावन से ये वादा करते हैं कि ऐ खुदावन, ऐ मेरे खुदावन, ऐ यहूदा के खुदावन, ऐ मेरे जिंदा खुदा, मेरा ये काम हो जाए तो मैं आज ये काम करूंगा, मैं देख दूंगा, मैं इस तरह काम करूंगा। जी बेटा। 23 बाब उसके 23 है। कृष्णा की किताब इसका 23 बाब 23 आयत पढ़ेंगे। जो कुछ यहाँ से जी जो कुछ तेरे मुंह से निकले, जो कुछ तेरे मुंह से निकले उसे ध्यान करके पूरा करना। और जैसी मिन्नत तूने खुदावन अपने खुदा के लिए मानी हो, उसके मुताबिक रज़ा की कुर्बानी जिसका वादा तेरी जुबान से हुआ गुजारना। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। दाऊद के पाकला में क्या लिखा है? जो कुछ तेरे मुंह से निकले। आज आप गौर करें इस बात पर, हम अक्सर अपने मुंह से बहुत सी बातें निकाल लेते हैं। हम बहुत सी ऐसे बातें ऐसे ही निकाल देते हैं जिसका हमें समझ नहीं, क्योंकि हम खुदा के कलाम के बारे में जानते नहीं, हम खुदा के कलाम को पहचानते नहीं हैं। हम क्या करते हैं? एक मन्नत अपने मुंह से ऐसे निकाल लेते हैं, ऐसे जल्दी जल्दी। पास्टर हज़रात पूछते हैं कितने लोग खुदा के कलाम को डेली पढ़ेंगे? हर बंदा जिसको पढ़ना भी नहीं आता, जो जानता भी नहीं, वो एकदम हाथ खड़ा कर देगा, जी बस सब मैं 2 घंटे पढ़ूंगा, बस मैं 3 घंटे पढ़ूंगा, मैं 1 घंटा पढ़ूंगा, मैं रोजा भी रखूंगा। लेकिन जब पढ़ने का वक्त आता है तो फिर हम क्या करते हैं?
भूल जाते हैं। इसीलिए इस आयत को समझने के लिए इस आयत में 4 लफ्ज ऐसे हैं जिनके बारे में जानना नहायत जरूरी है। जो कुछ तेरे मुंह से निकले उसे ध्यान करना। पहला लफ्ज क्या है? ध्यान करके पूरा करना। और जैसी मन्नत, अगला लफ्ज क्या है? जैसी मन्नत तूने खुदावंद अपने खुदा के लिए मानी उसके मुताबिक। और तीसरा लफ्ज क्या है? रजा की कुर्बानी, जिसका वादा तेरी जुबान से हुआ गुज़ार। पहला लफ्ज क्या है? ध्यान। दूसरा मन्नत, जो आज का हमारा टॉपिक भी है। और तीसरा रजा की कुर्बानी। और चौथा ज़बान। हम खुदा के कलाम की तरफ तो ध्यान करते ही नहीं, अपने मुंह से बात निकाल देते हैं, लेकिन हमारा ध्यान कहां पर होता है? जहां पर बात हो रही हो तो लोग इकट्ठे होते हैं, खुदा के कलाम के लिए चर्च में बैठे हैं या किसी भी ऐसी जगह पर बैठे हैं, वहां पर क्या होता है? हम ये देखते हैं कि आज मैं जो बात कहने वाला हूं, मैं जो बात करने वाला हूं, मेरे सामने पास्टर हजरात खड़े हैं, मुबश्शिर खड़े हैं, एल्डर हैं, उनको सामने नजर आए कि मैं दुआ करता हूं। कहते हैं कि नहीं कहते? हम उस बात का ध्यान नहीं रखते जो अपने मुंह से निकालने वाले हैं। जो बात हम अपने मुंह से निकालने वाले हैं, तो क्या करते हैं? उसका ध्यान नहीं करते। यीशुआ की किताब, उसका पहला बाब उसकी 8 है। हम ध्यान नहीं करते। ध्यान का अगर लुग़त मतलब निकाले तो क्या मतलब निकलता है? तवज्जो करना, याद करना, ख्याल में रखना। हम तवज्जो नहीं करते। जो बात हमें बताई जा रही है, जो बात हमारे लिए बोली जा रही है, जो बात हम सुनने को है, हम उसकी तवज्जो नहीं करते। हमें याद नहीं होता कि मैं क्या करने लगा हूं, हमारे ख्याल में नहीं होता कि मैं क्या बोलने लगा। एक मुहावरा भी अक्सर बोला जाता है, पहले तोलो फिर बोलो। मगर हम क्या करते हैं? पहले बोलते हैं, फिर तोड़ते हैं, फिर सोचते हैं। यीशुआ की किताब, उसका पहला बाब उसकी 8 है। ये बड़ी जबरदस्त आयत है। हमारी कामयाबी भी क्यों रुकी हुई है? आज इस आयत को पढ़ के देखते हैं। शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि जब तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उस सब पर तू एहतियात करके अमल कर सके, क्योंकि तब ही तुझे अकबालमंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। आमीन। जब हम खुदा के कलाम पर ध्यान रखते हैं, क्या लिखा हुआ है? शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे। ये नहीं लिखा कि दिन के टाइम हट जाए क्योंकि हमने काम पे जाना है। आप काम पर भी जाते हैं, आपका ध्यान हो मेरा आज जो कदम चल रहा है, मैं जो काम करने लगा हूं, मैं जिस काम पर जा रहा हूं, ये खुदावन की मर्जी में क्या है? शामिल है। मैं खुदा के कलाम के साथ चलूं, मैं खुदा के कलाम के साथ क्या करूं? चलता रहूं। तो फिर क्या होगा? हमें कामयाबी नसीब होगी। हम अक्सर कहते हैं कि मैं ये काम बड़े ध्यान से कर रहा हूं, मैं इस काम पर बहुत टाइम दे रहा हूं, मैं इस काम के साथ चल भी रहा हूं, मगर मुझे कामयाबी क्या होता है? नसीब नहीं होती। लेकिन खुदा का पाक कलाम, खुदा का कलाम आज आपसे बात कर रहा है, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि दिन और रात तेरा इसी पर क्या हो? ध्यान हो। फिर तुम्हें कौन सी राह नसीब होगी? इकबालमंदी की, कामयाबी की, आगे बढ़ने की, आपकी तरक्की की राह आएगी।
आमीन। इसीलिए आज जो हमारी मर्जी है उसमें क्या लिखा हुआ है, जो कुछ तेरे मुंह से निकले उसे ध्यान कर। सही बात। क्या है? ध्यान करना है। आज हम अपने मुंह से निकाल रहे हैं तो अच्छो करनी है, उस बात को गौर करना है कि ये बात मेरे लिए क्या है, भाई से बरकत है या नहीं, क्या मैं इस बात पर अमल भी कर सकता हूँ या नहीं, कि मैं इस बात को हवा में छोड़ रहा हूं। आपने जो भी बात निकालनी है वो एक अक्लमंदी से, अक्लमंदी से। आमीन। अगला लफ्ज क्या है हमारा, मैंने भी बताया था आपको, मन्नत, जो आज हमारा टॉपिक भी है। मन्नत का अगर हम लुगत मतलब देखें या उसके लफ्जी मतलब, तो क्या है? अहद करना, वादा करना। और अहद हम करते हैं तो किसके साथ करते हैं? अपने खुदा के साथ ना। वादा करते हैं तो किसके साथ करते हैं? अपने खुदावन के साथ। तो आज खुदा कलाम मुकद्दस में पैदाइश की किताब उसका 28 बाब उसकी 20 से 22 आयत तक पढ़ते हैं, हमें पता चलता है कि कैसे कैसे वादे किए जाते हैं। हम तो एक छोटा सा वादा करके फिर भूल जाते हैं। हम चलते चलते एक वादा कर रहे थे, वो नहीं थी, मैंने ये काम करना है, मैंने आज रोजा रखना था, लेकिन क्या हुआ, मेरा पेट खराब हो गया। वो नहीं थी, मैंने काम ही आइंदा कर रहा है, मैं रोजा नहीं रख रहा। आप रोजा रखो, क्योंकि खुदावंद आपका खुदा, आपका यहोवा खुदा, आपका जिंदा खुदा आपको जानता है। क्या रोजों में आके वो आपका काम नहीं कर रहे? क्या रोजों में ही आपने आकर आटे की बोरियां नहीं उठानी? आपने रोजों में ही आकर आपने गंदम की बोरियां नहीं उठानी? आपने रोजे में ही आकर ये काम नहीं करना? इससे पहले भी तो आप काम कर रहे हो। आप जब रोजा भी रखिए, दुआ भी करें, आपका खुदा को जानता है कि मेरे बेटे मेरी बेटी को किन किन चीजों की जरूरत है। उसकी 20 से लेके 22 तक। और याकूब ने मन्नत मानी और कहा कि अगर खुदावंद मेरे साथ रहे और जो सफर मैं कर रहा हूँ इसमें मेरी हिफाजत करे और मुझे खाने को रोटी और पहनने को कपड़ा देता रहे और मैं अपने बाप के घर सलामत लौट आऊं, तो खुदावंद मेरा खुदा होगा और ये पत्थर जो मैंने सतून सा खड़ा किया है खुदा का घर होगा, और जो कुछ तू मुझे दे उसका 10वां हिस्सा जरूर भी तुझे दिया करूंगा। आमीन। आमीन। यहाँ पर याकूब है कौन? याकूब के बारे में कितने लोग जानते हैं? याकूब कौन है? आदम हजरात नहीं बताएंगे, बाकी बताएंगे। कौन? इसहाक का बेटा इसहाक का बेटा याकूब। इब्राहिम के बारे में कितने लोग जानते हैं? मैंने पिछले लेक्चर में भी ये बात बताई थी। इब्राहिम कौन था? हम अपने बच्चों का नाम भी रखते हैं ना, इब्राहिम। इब्राहिम कौन था? इब्राहिम से कौन पैदा हुआ? इसहाक। इसहाक से कौन पैदा हुआ? यीशु और याकूब। और ये वही याकूब है जिसका नाम भी तब्दील किया गया था। क्या नाम रखा गया था इसका? इसराइल। हालेलुया। आज ये याकूब अपने खुदा से क्या वादा कर रहा है? ये भागा क्यों था अपने घर से? रास्ते में जाते हुए वादा करता है ना, ये भागा क्यों था? इसने अपने भाई के साथ क्या किया था? धोखा किया था। ये बरकत लेना चाहता था, और जब इसने बरकत ली और वहां से इसका भाई से मारने वाला था, इसे कत्ल करने के लिए भाग रहा था इसके पीछे, और ये भागा हुआ जा रहा था, और रास्ते में इसने खुदावन के सामने झुका और खुदा से ये वादा करता है
आज हमारे बहुत से गहन भाई एक बात कहते हैं कि पास्टर जय जस का ही मैसेज देते हैं। पास्टर क्या करते हैं? जय जस का ही मैसेज देते हैं। लेकिन यहाँ पर खुदा का खादम, खुदा का नबी जो स्टार्टिंग से बता रहा है, हम अपने काम तो करते हैं, सही बात। जो मन्नत मांगते हैं, जो मन्नत को मांग लेते हैं कि खुदावन ये मेरा काम कर देना, ऐ खुदा बाप आज इस गाड़ी में बैठ कर जा रहा हूं, जब मैं सही सलामत अपने घर वापस आऊंगा तो मैं आपके लिए ये काम करूंगा। तो फिर क्या होता है? हम भूल जाते हैं ना, सही बात है। हम भूल जाते हैं, हमें समझ नहीं आती। हमें क्या होता है? समझ नहीं आती कि जो काम हो गया सो हो गया, चलो भूल जाओ। यहां पर मैं आपसे एक बात कहता हूं, कभी आज तक नहीं भूले एक जादू होने वाला है। ने वो आपने देखा होगा अक्सर वो बात एक लिट्सी निकाल देते हैं, छोड़ देते हैं कि जी मैं मन्नत मांगी है कि मैं अपने पुत्र का सिर उदो मुनना है जो फलाने दरबार से जाना है, 7 साल का होएगा तो मैं दरबार से जाकर सिर मुनना। वो तो नहीं भूलता। सही बात। बुत परस्ती वाले ये बात नहीं भूलते, मगर हम जो खुदा के खरीदे गए हैं, हमारे लिए मैं खुदावन ने कोड़े खाए, मार खाए, तमाचे खाए और हमारे लिए खून बहाया, हम ये सब कुछ जानते हुए भी क्या होता है? भूल जाते हैं। इससे पहली आयत को क्या पढ़ा था हमने? कि श्री किताब तेरे मुंह से ना हटे। इस किताब से हमारा जब ध्यान हट जाता है तो फिर क्या होता है? हम अपना जो वादा, हमने जो अपने खुदा से वादा किया होता है, जो हमने अपने खुदा से बातचीत की होती है, जो घुटने टेक कर हम अपने खुदा को मनाने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो सब कुछ क्या होता है? हम भूल जाते हैं। सही बात। यहाँ पर क्या याकूब भूला था? नहीं, याकूब नहीं भूला था। आप मेरे साथ पहला सैमुएल उसकी पहला बाप उसकी जना है, वहां पर हन्ना का जिक्र होता है। हन्ना ने भी खुदा से वादा किया था कि मुझे फर्जंद नरीना तो मैं क्या करूंगा। हन्ना ने क्या कहा था? मैं क्या करूंगी? तेरे घर में दे दूंगी। पहला सैमुएल इसकी 11 आयत से पढ़ेंगे। और उसने मन्नत मानी और कहा, ऐ रब्बुल फ़वाज, अगर तू अपनी लौंडी की मुसीबत पर नजर करे और मुझे याद फरमाए और अपनी लौंडी को फरमाश ना करे और अपनी लौंडी को फर्जंद नरीना बख्शे, तो मैं उसे जिंदगी भर के लिए खुदावंद को नजर कर दूंगी। और उसने क्या किया था कि क्या उसे खुदावंद ने दिया था या नहीं दिया था? और वो बंदा कौन था जो बेटा पैदा होता है? वो कौन है? वो सैमुएल नबी है। वो कौन है? सैमुएल नबी। उसने दाऊद के घर में ले दिया और उसने किसको मसा किया? दाऊद को मसा किया, साउल बादशाह को मसा किया। तो आज हमें भी जब अपनी मन्नत को मान लेना चाहिए, उसे पूरा करना चाहिए, हमारा ध्यान होना चाहिए। आमीन। अगला लफ्ज क्या है? मंत्री आज हम पढ़ा था, जो कुछ तेरे मुंह से निकले उसे ध्यान करके पूरा करना, और जैसी मन्नत तूने खुदावंद अपने खुदा के लिए मानी हो उसके मुताबिक रस्सा की कुर्बानी। अगला लफ्ज क्या है? रस्सा की कुर्बानी। तीसरा लफ्ज, क्योंकि हम इस आयत को सीखना है ना। आज हमें इस आयत के बारे में जानना है कि क्यों कहा गया कि ध्यान करना, क्यों कहा कि मन्नत माननी, और अभी हमने देखना है रस्सा की कुर्बानी। क्या है? रस्सा की कुर्बानी। अगर हम इसका लुग़त को तब देखें तो क्या है? खुशी का हदिया।
हमने अपने खुदावन के कलाम के मुताबिक ध्यान भी रखना है, खुदा के कलाम की बातों पर, और मन्नत भी माननी है, और जो हदिया लेके आना है वो खुशी के साथ लेके आना। जी बिल्कुल। अक्सर का क्या होता है, ਉਹ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਅੱਜ 1000 ਰੁਪਇਆ ਪਾਣਾ ਹੈ, 500 ਪਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਵੀ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਯਾਰ, ਸਾਰੇ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ ना, करने का नहीं करने। बिल्कुल कहते हैं। लेकिन यहाँ पर खुदा कलाम आपसे कह रहा है जो हदिया लेके आना है वो रज़ा की कुर्बानी बड़े खुशी के साथ लेके आना है। जी बिल्कुल। किसके साथ है? खुशी के साथ। खुशी के साथ। आपने जो खुदा के घर में देना है वो ऐसे नहीं, मुझे मजबूरी है मैं देना, मैं बहुत परेशान हाँ, मैं ऐसा से देने लगा, मैं टेंशन यार मेरा तो अपना खर्चा नहीं पूरा होगा पर मैं खुदा भी देने लगा, राजी करने लगा। नहीं, आपने जो कुछ भी देना है, आपने जैसा भी करना है, वो क्या करना है? खुशी से देना। खुशी के साथ। खुदा के पाक कलाम में अज़ा की किताब उसका 7 बाब की सुना है। आपने जो हदिया लेके आना है वो कैसे लेके आना है? खुशी के साथ, परेशानी के साथ नहीं कि मैं मजबूर सा मैं तां लेके आया, मैं टेंशन के साथ मैं तां लेके आया, मैनू पास्टर साहब ने कहा सी या तू तो लाजमी लेके आई। ऐसी बात नहीं करनी कभी भी, ना कभी भी अपने जेल में लानी है, ना कभी भी इसके बारे में सोचना है कि ऐसा मैं करूंगा तो होगा। नहीं, अपने खुदावन के सामने झुक जाना है, अपने खुदा के साथ बात करनी है, अपने खुदा के साथ मिलना है। क्या खुदा बाप खुदा कलाम में लिखा हुआ है मुझे पुकार और मैं तुम्हें क्या करूंगा? जवाब। जी बिल्कुल। खुदा आपको जवाब जी बेटा हज़रात 7 बाब की 16 है। और जिस कदर चांदी सोना और जिस कदर चांदी सोना हाबल के सारे सूट से तुझे मिलेगा, और जो खुशी के बदले खुशी के हदिये लोगों और कायन अपने खुदा के घर के लिए अपने खुदा के घर के लिए जो यरूशलेम में है अपनी खुशी से दे, उनको ले जाए। आपने क्या करने हैं? जो हदिये आपको मिल रहे हैं वो खुशी के साथ हैं। जी बिल्कुल। हालेलुया। हालेलुया। ऐसा नहीं परेशानी के साथ कभी भी आपने कोई भी हदिया नहीं लाना। सही बात। आपने कभी भी जो हदिया लाना है वो खुशी के साथ लेना है। हालेलुया। हालेलुया। इसको पता लग गया कि कलाम से तुसी प्यार कितना होया। हालेलुया। हालेलुया। इसको पता चला कि सारे कलाम से अच्छा चले ठीक यार ऐसा समझते किसी बात ए सिमरन हालेलुया। चले खुदा आप सबको बरकत दे। तो आपने जो हदिया लेके आना है वो क्या है? खुशी के साथ, गिड़गिड़ाते हुए नहीं, सही बात है। रोते हुए नहीं, मजबूरी ना नहीं, खुशी के साथ आप खुदा को दे तो वो खुदा आपको बरकत दे। आमीन। आमीन। अगला लफ्ज क्या है इस बात का? मत्ती आयत में फिर पढ़ता हूं आपके सामने। रज़ा की कुर्बानी जिसका वादा तेरी ज़बान से हुआ गुज़ार। यहाँ पर बड़ी मजे की बात है। अपनी ज़बान से कितने वादे करने हैं? अच्छे वादे भी करने हैं, बुरे भी करने हैं, टरकान वाले भी करने हैं, चक्करबाजी वाले भी करने हैं, और करते किसके साथ? अपनी ज़बान के साथ। सही बात है।
खुदा के कलाम में लिखा हुआ है ये ज़बान आपको तख्त पर भी उठाती है, ये ज़बान आपको फर्श पर उठाती है और जमीन के नीचे भी ले जाती है। सही बात है। तीसरे पे और ये ज़बान है। सही बात। अगर हम इब्रानी ज़बान में इसका गौर करें तो क्या लफ्ज़ मिलता है हमें इसका? लाशून। इब्रानी ज़बान में क्या है? लाशून। और लाशून का मतलब क्या है? खून करने वाली, हलाक करने वाली, तबाह करने वाली। क्या मतलब मिलता है हमें? लाशून। ये ज़बान का मतलब है लाशून। इब्रानी ज़बान में जो खून करती है, हलाक करती है, मार देती है, तबाह कर देती है हमें। और अरबी ज़बान में ज़बान को क्या कहते हैं? लहसन। क्या कहते हैं? लहसन। लहसन का लुगत मतलब क्या निकलता है? बहुत बोलने वाला, बातचीत करने वाला, किसी के सुनना नहीं। हर बात बोलते हैं, पूरा कलाम की बातों को हम सुनते नहीं है, हम बातों को सुनते नहीं है। और यूनानी ज़बान में क्या कहते हैं? ग्लोसा। ग्लोसा लज्जतदार। क्या है? लज्जतदार। ये ज़बान आपके खाने को चेक करके बताती है कि इसके अंदर क्या कुछ है। क्या इसके अंदर नमक ज्यादा है, मिर्च ज्यादा है, या कोई मसाला है या नहीं। ये ज़बान आपसे बात करती है, ज़बान बताती है। अक्सर बात के कुछ लोगों की ज़ुबान ऐसे क्या कहना चाहिए, इसको टेस्ट नहीं आता, तो वो खाए तो कहता है मेरा मुंह का टेस्ट ही बिगड़े आ है। कहते हैं कि नहीं कहते? तो मुझे समझ नहीं आ रही इस खाने में क्या है। तो आज इस ज़बान के साथ ही हम लोगों के खून करते हैं। कैसे करते हैं? अपनी बातों के साथ खून कर देते हैं, हलाक कर देते हैं उनको। और इसी ज़बान के साथ जो हमारी गुफ्तगू होती है, जो बातचीत होती है, वो अच्छी होनी चाहिए, बुरी बातें नहीं निकलनी। खुदा कलाम भी आपसे कहता है कि कोई बुरी बात तेरे मुंह से ना निकले। ऐसा है कि नहीं? फिर क्यों आज आप अपनी जिंदगी में गौर करिए। मत कहें कि मैं भाई दानियल की तरफ गौर करूं, या भाई आशिर की तरफ करूं, भाई सुफियान की तरफ करूं, या बेटियों की तरफ गौर करूं। मत। एक मिनट के लिए आप अपनी तरफ गौर करके देखें कि मेरी मुंह से आज सारा दिन में कितनी ऐसी बातें निकली। मेरे मुंह से सुबह से लेके 1 घंटे में कितनी ऐसी बातें निकली जो मुझे तबाही की तरफ लेकर जा रही है। ये ज़बान आपको तख्त पर भी लेके जाती है, और ये ज़बान आपको जमीन के नीचे भी लेके जाती है। ज़बूर 35 की 28 आयत को पढ़ते हैं। ये ज़बान आपको क्या करती है? तख्त पर भी लेके जाती है, और ये ज़बान आपको कहां पर लेके जाती है? जमीन के नीचे भी। जब इंसान गिरता है ना, वो जमीन के नीचे ही जाता है। ज़बूर 35 उसकी 28 आयत। और ये ज़बान आपको इस ज़बान से हम गालियां भी देते हैं, इस ज़बान से हम खुदा के कलाम को भी पढ़ते हैं, इस ज़बान से हम बहुत कुछ करते हैं। तब मेरी जुबान से तेरी सदाकत का जिक्र होगा और दिन भर तेरी तारीफ होगी। हालेलुया। आमीन। आमीन। तब मेरी ज़बान से तेरी सदाकत का जिक्र होगा और दिन भर तेरी तारीफ होगी। आप जब भी बैठे, जब भी आपकी बातचीत हो, खुदा के कलाम के मुताबिक हो, आपको समझ आनी चाहिए कि ये जो बात मैं बोल रहा हूं, जो बात मैं बोल रही हूं, ये किसके मुताबिक हो? खुदा के कलाम के मुताबिक। ऐसा ना हो
कि ये जो मैं चुगली कर रही है सारी भैन जो मैक्सिमम आदत होंगी ने एक दूसरे की चुगली कर दी। सही बात ऐसा ना हो कि मैं चुगली कर रही हूँ, ये जो बात कर रही हूँ कि अगले के नुकसान में जा दे या अगले को दुख पहुंचा दे या अगले के लिए बहुत बड़ा अजाब बन जाए। आपकी बात चीज आपके मुंह से निकलने वाला एक लफ्ज खुदा के कलाम के मुताबिक हो। हालेलुया। हमारी बंसिया क्या है? नहीं, शिक्षण किताब 23 बाब 23 आयत। मेरे पीछे सब पढ़े इस बंसिया को। जो कुछ तेरे मुंह से निकले उसे ध्यान करके पूरा करना। और जैसी मन्नत तूने खुदावंद अपने खुदा के लिए मानी हुआ उसके मुताबिक रज़ा की कुर्बानी जिसका वादा तेरी ज़ुबान से हुआ गुज़ार। आमीन। आज हम बातों पर ध्यान नहीं देते, हम ध्यान नहीं करते, अपने एक लफ्ज पर ध्यान नहीं करते, हम मन्नत मान लेते हैं और रज़ा की कुर्बानी देते हुए भी हम घबराते हैं, हम टेंशन में होते हैं। आपकी वो कुर्बानी चर्च में, आपकी वो कुर्बानी चर्च में मुख्तलिफ कामों पर इस्तेमाल होती है। आपका हदिया चर्च में मुख्तलिफ कामों पर इस्तेमाल होता है। चर्च के ऐसे से काम होते हैं ना कि हम खुद हैरान होते हैं। वो हदिया आपके कामों के लिए नहीं, दामन के घर के अंदर आप सबका मिलकर हिस्सा होता है और वो इस्तेमाल होता है। हालेलुया। हालेलुया। और इसी खुशी के साथ और अपनी जुबान को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें। हालेलुया। खुदावंद पाक कलाम के सबब से आपको बरकत दे।